अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्तो महाकाल का। सो वेलकम बैक विद अ न्यू मिस्टीरियस वीडियो, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं उज्जैन के राजा श्री महाकाल के बारे में। इनके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे, कैसे वहां पे वो उज्जैन में आए, इसके पीछे की कहानी क्या है, किसने मंदिर को तोड़वाया, मंदिर के अत्याचारों के बारे में डिटेल में आपको पता लगने वाला है, और बहुत से सीक्रेट जो आप नहीं जानते इस मंदिर के बारे में। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और हाँ, डोंट स्किप दिस वीडियो, वॉच टिल द एंड। जिसने सच्चे मन से महाकाल को पूज लिया उसे कई जन्मों के पाप से मुक्ति मिल जाती है। भारत के दिल में बसा मध्य प्रदेश, जो अपने डिफरेंट कल्चर और रिलीजियस के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ऐसे ही मध्य प्रदेश का रिलीजियस शहर उज्जैन, जहाँ बसते हैं हमारे महादेव। उज्जैन भारत के 7 एंशिएंट शहरों में से एक है, जिसे उज्जैनीय या फिर अवंती के नाम से भी जाना जाता था। उज्जैन की हिस्ट्री 4500 साल पुरानी है, और तभी से यहाँ पर भगवान महाकाल का मंदिर भी है। लेकिन कई बार इस मंदिर को तोड़ा और नुकसान पहुंचाया गया, और कई बार इसका रिनोवेशन भी हुआ। साल 1235 में इल्तुतमिश ने एंशिएंट टेम्पल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। शमसुद्दीन इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत में शमसी राज्य का एक शासक था। आखिरी बार 18th सेंचुरी में मराठा काल में राणवजी शिंदे ने मंदिर का रिनोवेशन कराया था, और वो आज भी वैसा ही है। क्षिप्रा नदी के किनारे पर स्थित महाकालेश्वर मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ पर भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग कैसे स्थापित हुआ, उसकी भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। शिव पुराण के अनुसार उज्जैन में 4 वेदों का ज्ञान रखने वाले बहुत ही विद्वान पंडित रहते थे, जिनका नाम था वेदप्रिय। वो भगवान शिव के परम भक्त थे। वेदप्रिय रोजाना भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा किया करते थे और अभिषेक किया करते थे। मिट्टी से बनाए गए शिवलिंग को पार्थिव शिवलिंग कहते हैं, और इसकी पूजा या फिर अभिषेक के बाद इसे किसी भी जलाशय में विसर्जित कर दिया जाता है। भगवान शिव के आशीर्वाद से ब्राह्मण वेदप्रिय को 4 बेटे प्राप्त हुए, जिनका नाम था देवप्रिय, प्रिय मेहता, संस्कृत, शुभ्रित। प्राचीन काल में असुर राक्षस ब्राह्मणों को, साधु संतों को बहुत ज्यादा परेशान किया करते थे, जिसका जिक्र आपको रामायण हो या महाभारत सभी में मिल जाएगा। उज्जैन में भी एक राक्षस था जिसका नाम था दुष्यंत। दुष्यंत को भगवान ब्रह्मा ने वरदान दिया था कि वो हर युद्ध और लड़ाई में उसी की जीत होगी, उसे कोई हरा नहीं सकेगा। राक्षस दुष्यंत को इस बात का घमंड था, और उसने पूरी पृथ्वी में हाहाकार मचा रखा था। उसने एक दिन अपनी सारी सेना लेकर उज्जैनी पर भी हमला कर दिया, और ब्राह्मणों और साधु संतों को अपना अत्याचार करने लगा। तभी विद्वान वेदप्रिय के 4 बेटों ने लोगों को भरोसा दिलाया कि अगर सच्चे मन से हम भगवान शिव को पुकारेंगे तो भोलेनाथ जरूर उनकी मदद के लिए आएंगे। उसके बाद चारों भाई पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी तपस्या करने लगे। लेकिन उनकी तपस्या को बर्बाद करने के लिए राक्षस दुष्यंत वहां भी पहुंच गया। लेकिन वो चारों तो भगवान भोलेनाथ की भक्ति में मगन थे। दुष्यंत ने जैसे ही चारों को मारने के लिए अपने हथियार उठाए, तभी धरती चीर कर भगवान भोलेनाथ वहां प्रकट हो गए, और उन्होंने राक्षस दुष्यंत को वहीं के वहीं भस्म कर दिया। उसके बाद भगवान शिव ने ब्राह्मणों के 4 बेटों को वरदान मांगने को कहा। तभी बेटों ने उनसे आग्रह किया कि भगवान आप लोगों की रक्षा के लिए यहीं पर रुक जाइए, और तभी से भगवान शिव शिवलिंग के रूप में वहां स्थापित हो गए। इसी के बाद भगवान शिव यहाँ पर बाबा महाकालेश्वर के रूप में स्थापित हुए। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। तांत्रिक परंपरा में दक्षिण मुखी शिवलिंग को बड़ा महत्व है। इसकी वजह से 12 ज्योतिर्लिंगों में से यहीं पर ही तांत्रिक जो पूजा है वो की जाती है। यहाँ पर भगवान शिव का रोजाना भस्म से श्रृंगार किया जाता है, और ये भस्म कोई यज्ञ या फिर हवन की नहीं होती, बल्कि चिता की भस्म होती है। और वही भस्म रोजाना सुबह 4 बजे भगवान महाकाल को चढ़ाई जाती है। उसके बाद शिवलिंग का श्रृंगार किया जाता है, और उसके बाद आरती होती है, जिसे भस्म आरती भी कहा जाता है। जैन में भस्म आरती में शामिल होने के लिए कुछ नियम होते हैं, यहाँ आने वाले हर भक्त को मान्य होते हैं। भस्म आरती में सम्मिलित होने के लिए पुरुषों को केवल सिर्फ धोती पहनाई जाती है, और महिला को साड़ी पहनना जरूरी होता है। जब बाबा महाकाल को भस्म चढ़ाई जाती है तो महिलाओं को सर ढकने को कहा जाता है। इसका मतलब है कि भगवान शिव को भस्म चढ़ाते हुए महिलाएं नहीं देख सकती। जब भस्म चढ़ जाती है और श्रृंगार हो जाता है, तब महिलाओं को पल्लू हटाने को कहा जाता है, और भस्म आरती में वह सम्मिलित होती है। भगवान भोलेनाथ को भांग भी बहुत पसंद होती है, इसलिए रोजाना शाम को उन्हें भांग से भी श्रृंगार किया जाता है। ऐसा कहते हैं कि जो भी यहाँ सच्चे मन से आता है और क्षिप्रा नदी में स्नान करे, भगवान महाकाल का अभिषेक या फिर जल चढ़ाता है या फिर पूजा करता है, तो भगवान भोलेनाथ उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं।
भगवान महाकाल के मंदिर का परिसर बहुत बड़ा है। यहाँ पर मेन मंदिर के अलावा कई देवी देवताओं के मंदिर भी हैं। महाकालेश्वर में 3 फ्लोर में बना है, जिसमें सबसे नीचे भगवान महाकालेश्वर खुद बैठे हुए हैं। पहले फ्लोर पर भगवान ओमकालेश्वर का मंदिर है और दूसरे फ्लोर पर नागचंद्रेश्वर मंदिर है। वेल, नागचंद्रेश्वर मंदिर की खासियत यह है कि ये मंदिर सिर्फ साल में एक ही बार खोला जाता है। इसे सिर्फ नाग पंचमी पर ही खोला जाता है। और तो और यहाँ पर हर 12 साल में एक बार उज्जैन में कुंभ का फेमस मेला भी लगाया जाता है, जिसमें देश विदेश से लाखों संत और साधु और श्रद्धालु पहुंचते हैं, क्योंकि एक महीने तक चलने वाले कुंभ के मेले में उज्जैन में ही रहते हैं। इसी दौरान लाखों और करोड़ों भक्त उज्जैन पहुंचते हैं और शिप्रा नदी में आस्था की डुबकी लगाते हैं। कल महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के भक्तों के लिए बहुत बड़ा दिन होता है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव की मां पार्वती के साथ शादी हुई थी। उज्जैन में महाशिवरात्रि धूम 9 दिन पहले से ही शुरू हो जाती है, जिसे नवरात्रे कहा जाता है। 9 दिन तक यहाँ पर भगवान शिव का अलग अलग तरीके से श्रृंगार किया जाता है। कल शिवरात्रि के दिन बाबा महाकाल की यहाँ पर बारात भी निकाली जाती है। कहा जाता है कि शिवरात्रि के दिन पूरे उज्जैन में किसी के घर भी चूल्हा नहीं जलता है, क्योंकि इस दिन सभी का खाना मंदिर में बनता है। वेल, आई होप ये वाली वीडियो आपको जरूर से पसंद आई होगी। कमेंट में एक बार जय श्री महाकाल जरूर बताना, और हाँ, आप उज्जैन गए हो या नहीं वो भी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले एक मिस्टीरियस वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय श्री महाकाल।